Student, today our topic is solidarity. सोशल सॉलिडारिटी का मीनिंग के बारे में हमने उस दिन पढ़ा था. व्हाट इज़ सोशल सॉलिडारिटी? सामाजिक सुदृढ़ता या एकता हम किसे कहते हैं. बेसिकली इमाल दुर्खिम का ये जो था हमारा कंसेप्ट चल रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था. और इससे पहले हमने जो लॉ एंड सॉलिडारिटी का रिलेशन है उसके बारे में बताया था. और जो 2 टाइप्स ऑफ लॉ इन सॉलिडारिटी होते हैं, सोशल सॉलिडारिटी में जो 2 टाइप्स ऑफ लॉ, 2 प्रकार के कानून इमाल दुर्खिम ने बताए हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था. कौन से विधि होते हैं? रेप्रेसिव लॉ एंड रेस्टिट्यूटिव लॉ, 2 प्रकार के लॉ होते हैं. दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून ये थे. आज हम इनको डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ रेप्रेसिव लॉ एंड व्हाट इज़ रेस्टिट्यूटिव लॉ. फर्स्ट इज रेप्रेसिव लॉ. सबसे पहले हम रेप्रेसिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे. रेप्रेसिव लॉ यानी कि दमनकारी कानून. दमनकारी कानून किसे कहते हैं? रेप्रेसिव लॉ आर पब्लिक लॉ दैट रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट. दमनकारी कानून जो होते हैं उन्हें सार्वजनिक कानून यानी कि पब्लिक लॉ भी कहा जाता है. दमनकारी कानून सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति और राज्य के संबंधों का नियमन, जो व्यक्ति और राज्य यानी कि जो पर्सन और स्टेट के रिलेशनशिप होते हैं उनका नियमन करते हैं, उन्हें रेगुलेट करते हैं. उनके बीच के जो रिलेशनशिप हैं, दैट मीन्स जो रूल रेगुलेशंस हैं कि किस तरह से एक मैन को अपना बिहेव करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेट रूल्स, उसे वो मेंटेन करता है. इन दिस सोशल स्टेटस इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन इंडिविजुअल. और इसमें व्यक्ति की बजाय सामाजिक हितों के जो कानून होते हैं यानी कि सामाजिक हित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. ये जो रेप्रेसिव लॉ होता है, दमनकारी कानून होते हैं, इन कानूनों में व्यक्ति के व्यक्तिगत हित की बजाय सामूहिक हित, ठीक है, सोशल स्टेटस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, महत्व दिया जाता है. रेप्रेसिव लॉ और ऑल्सो 2 टाइप. जो रेप्रेसिव लॉ होते हैं, दमनकारी कानून होते हैं, वो भी मेनतः मुख्यतः रूप 2 प्रकार के होते हैं. वन इज़ पैनल लॉ एंड सेकेंड इज़ डिफ्यूज लॉ. सबसे पहले इसमें पैनल लॉ होता है जिसे दंडकारी कानून कहते हैं, और डिफ्यूज लॉ जिसे व्याप्त कानून कहते हैं. पैनल लॉ, दंडकारी कानून. दीज लॉज आर रिलेटेड टू किलिंग एंड हार्मिंग लिबर्टी, मर्डर. जो दमनकारी कानून का पैनल लॉ है, दंडकारी कानून है, ये वो कानून होते हैं जो किसी मर्डर यानी कि किसी मर्डर है, हार्मिंग लिबर्टी या जो उदारता है उसे हानि पहुंचाना और हत्या करना या स्वतंत्रता का हनन करने से, ठीक है, इसमें इन सब चीज़ों से जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए पैनल लॉ दंडकारी कानून के वस्ते. अगर कोई व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटीज़ में, किसी मर्डर में, किसी स्वतंत्रता को हानि पहुंचा रहा है, ठीक है, किसी को कष्ट देने में, तो तब एक पैनल लॉ का यूज़ होता है, दंडकारी कानून का इस्तेमाल किया जाता है. सेकेंड है जो डिफ्यूज लॉ है, व्याप्त कानून. लॉ दैट प्रिवेल द होल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मॉरलिटी. व्याप्त कानून वो होते हैं जो संपूर्ण समूह में नैतिकता के आधार पर व्याप्त होते हैं, यानी कि जो मॉरलिटी होती है उसके बेस पर इसके समूह का व्याप्त कानून का निर्धारण होता है. तो यहाँ पे हमने रेप्रेसिव लॉ देखा, दमनकारी कानून क्या होते हैं, दमनकारी कानून का इस्तेमाल कहाँ होता है, और दमनकारी कानून जो होता है कितने प्रकार का होता है. 2 प्रकार का यहाँ दमनकारी कानून को, रेप्रेसिव लॉ को बताया गया है. वन इज़ पैनल लॉ, सेकेंड इज़ डिफ्यूज लॉ, यानी कि पहला दंडकारी कानून और दूसरा हमारा व्याप्त कानून. अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लॉ है रिलेटेड टू सोशल सॉलिडारिटी, दूसरे प्रकार जो हमारे कानून का है जो सामाजिक सुदृढ़ता से संबंध है, उस कानून के बारे में हम पढ़ते हैं. सेकंड आपको हमने बताया था रेस्टिट्यूटिव लॉ यानी कि प्रतिकारी कानून. पहला कौन सा था हमारा? रेप्रेसिव लॉ, दमनकारी कानून, और हमारा रेस्टिट्यूटिव लॉ है प्रतिकारी कानून. रेस्टिट्यूटिव लॉ, द पर्पस ऑफ द लॉ इज़ टू क्रिएट अ जनरल कंडीशन इन द पर्सन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. जो दमनकारी कानून होते हैं, इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसमें सामान्य स्थिति पैदा करना होता है. अंडर दिस लॉ सिविल लॉ, ऑर्डर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड. और इस कानून के अंतर्गत दीवानी कानून,
व्यावसायिक कानून, संवैधानिक और प्रशासनिक कानून आदि आते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पर्पज़ होता है, उद्देश्य होता है रेस्टिट्यूटिव लॉ का, प्रतिकारी कानून का, वो उद्देश्य होता है जो जनरल कंडीशन इन द पर्सन इंटर, जो व्यक्ति का इंटरपर्सनल अंतर व्यावहारिक जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में असामान्य स्थिति पैदा हो जाने पर उस स्थिति को सामान्य स्थिति बनाना, जनरल कंडीशन को क्रिएट करना। प्रतिकारी कानून रेस्ट्रिक्टिव लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अंडर दिस लॉ, और इस कानून के अंतर्गत कौन से कानून को शामिल किया जाता है? सिविल लॉ, ऑर्डर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो हमारे संवैधानिक कानून होते हैं, व्यावसायिक कानून होते हैं, दीवानी कानून है, प्रशासनिक कानून है, वो सभी कानून आपके रेस्ट्रिक्टिव लॉ, प्रतिकारी कानून में शामिल किए जाते हैं। अबव बोथ टाइप्स ऑफ लॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल यूनिटी आर वैलिड रिजल्ट ऑफ टू different types of lifestyle. The repressive law is a symbol of equality prevalent in individuals. जो हमारे दोनों टाइप्स हमने देखे हैं, बहुत टाइप्स देखे हैं लोगों के, रेप्रेसिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, दमनकारी और प्रतिकारी कानून, वो दोनों प्रकार के जो कानून होते हैं वो सामाजिक एकता, दो प्रकार की जो जीवन भिन्न शैली के परिणाम के द्योतक हैं। यानी कि जो दोनों प्रकार के कानून के यहाँ देखे गए हैं, रेप्रेसिव और रेस्ट्रिक्टिव लॉ, ये दोनों जो हैं भिन्न प्रकार की सामाजिक एकता, यानी कि जो सोशल यूनिटी होती है डिफरेंट टाइप की, उससे रिलेटेड होते हैं। टू टाइप्स, जो व्यक्ति की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल होता है, उससे रिलेटेड, यानी कि उसे जो हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लाइफ स्टाइल में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं बोथ आर लॉज, दोनों प्रकार के जो कानून हैं। और यहाँ पे जो रेप्रेसिव लॉ होता है, जो दमनकारी कानून होता है, वो व्यक्तियों में व्याप्त समानता का प्रतीक है। रेप्रेसिव लॉ इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी प्रीवेलेंट इन इंडिविजुअल। ठीक है, समाज में व्यक्तियों के बीच में जो इक्वालिटी, समानता दिखती है, रेप्रेसिव लॉ उसे रिप्रेजेंट करता है। द यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय दिस इज कॉल्ड दुर्खिम मैकेनिकल यूनिटी। और जिस प्रकार की जो यहाँ पे ये इक्वालिटी आती है, जो यूनिटी, जो एकता, यानी कि ये जो रेप्रेसिव लॉ है और ये सोसाइटी में जिस यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो करता है, प्रोड्यूस करता है, जो जिस एकता का जो निर्माण है इस रेप्रेसिव लॉ की वजह से होता है, दुर्खिम ने उसे मैकेनिकल यूनिटी कहा है। मैकेनिकल यूनिटी यानी कि यांत्रिक एकता कहकर उसे दुर्खिम ने संबोधित किया है। The restitutive law is related to diversity and division of labor and the kind of unity that is manifested, Durkheim is called it organic solidarity. अब जो सोसाइटी में यूनिटी थी उसे रिप्रेजेंट कर रहा है रेप्रेसिव लॉ, और उस रेप्रेसिव लॉ की वजह से जो यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है सोसाइटी में, दुर्खिम कॉल्ड दैट मैकेनिकल यूनिटी, दुर्खिम ने उसे यांत्रिक एकता कहा है। इसके बाद रेस्टिट्यूटिव लॉ जो है हमारा प्रतिकारी कानून है, वो हमारी सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, डिवीज़न है, वर्गीकरण है, श्रम विभाजन में जो वर्गीकरण है, श्रम विभाजन तो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलती है, ये उसे रिप्रेजेंट करता है। एंड द काइंड ऑफ यूनिटी दैट इज़ मैनिफेस्ट, और जो एकता का एक दूसरा प्रकार होता है मैनिफेस्ट, दुर्खिम इज़ कॉल्ड इट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। दुर्खिम ने इसे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहा है। दुर्खिम इसे सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी यानी कि सावयवी एकता कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सोशल सॉलिडारिटी है, इससे पहले हमने साइड में पढ़ा था व्हाट इज़ सोशल सॉलिडारिटी एंड व्हाट इज़ द इफेक्शन, व्हाट इज़ द लॉ इन सोसाइटी रिलेटेड टू सोशल सॉलिडारिटी। कौन से प्रकार के कानून हैं जो सोशल सॉलिडारिटी में देखने को मिलते हैं। टू टाइप्स, टू लॉ यहाँ पे बताए गए हैं, रेप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव। रेप्रेसिव इज़ दमनकारी कानून, रेस्टिट्यूटिव इज़ प्रतिकारी कानून। दोनों जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताया गया है। और जो हमारी सोसाइटी में यूनिटी देखने को मिलती है, लोगों के बीच में इक्वालिटी देखने को मिलती है, उस रेप्रेसिव जो लॉ है उसकी वजह से, और उसे इमानुएल दुर्खिम ने जो है मैकेनिकल यूनिटी कहा है, यांत्रिक एकता कहा है। इसके बाद जो समाज में विभिन्नता देखने को मिलती है, जो श्रम विभाजन देखने को मिलता है, उसे इमानुएल दुर्खिम ने ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहा है, सावयवी एकता कहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हमारे जो सावयवी एकता और हमारी यांत्रिक एकता है, इसे जो दुर्खिम ने आगे डिफाइन किया है, सोसाइटी को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, इसके
इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, आगे हम हमारा जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है और हमारा जो यानी कि सब ऑर्गेनिक है और जो हमारा मैकेनिकल है, सांख्यिकी और यांत्रिक एकता है, दोनों प्रकार की एकताओं के बारे में हम जो है आगे डिटेल में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।